फ्रेंड्स टू चैनल कृष्ण बागुल डिफेंस समय से किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम बेहतरीन किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस ये किताब हमें विश्वास दिलाती है, कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हम जिंदगी में जीत सकते हैं, जो हम चाहे वो हासिल कर सकते हैं। डिफेंस बस आप विश्वास रखें कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। डिफेंस हमने देखे, हमें जाने समझे हैं कि दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार हम होते देख सकते हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बट आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये विचार दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाए। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। डिफेंस हम जानेंगे कि पता लगाए कि ये वो कौन सी चीज़ है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड को दिए गए सही निर्देश, सही विचार आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। अवचेतन मन को अपने आग्रह या इच्छाएं बताने की एक निश्चित योजना बना ले, इच्छित परिणाम की कल्पना करें, इमेजिन करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। दोस्तों डिफेंस फैसला करें, निश्चय करें कि विश्वास क्या है। जान ले कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं, थिंक करते हैं, विचार करते हैं, आप उसकी रचना भी कर सकते हैं। डिफेंस बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। डिफेंस आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, प्लानिंग, विचार या मानसिक तस्वीर चुन ले। उच्च विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। डिफेंस समय से याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इस आस्था के नजरिए को पा सकते हैं। इसका मतलब ये अपने चेतन और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की कार्यविधि का ज्ञान आस्था समझ में आती है। डिफेंस अंधी आस्था का मतलब ये कि उपचारक शक्तियों के वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत कर ले। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट भी होंगे। डिफेंस अच्छे विचार हमारे लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। डिफेंस मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीक क्या हो सकती है। डिफेंस जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं में व तरीकों से समस्या का हल करता है। ये तकनीकें, मान्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इस तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकी योग्यता और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत है। गोल्डन ग्रेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क की खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए दोस्तों, तो पुल बनना तय हो गया। और फ्रेंड्स, कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकों को और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता दोस्तों। यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण की घोषणा व्यावहारिक तकनीकें पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं दोस्तों। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचना चाहिए। डिफेंस
प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियाँ और तरीके हैं। हम इस विचार में या अध्याय में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावी तरीकों पर है, टेक्निक्स पर है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने लायक होते हैं, डिफेंस किए जा सकते हैं, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज़ से जुड़ा हुआ विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। ये आपके सबसे गहरी जरूरत और नीड से निकलती है और उन चीज़ों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्मपरायणता की भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की टेक्निक्स दोस्तों, मेथड्स क्या है? जैसा हम देख चुके हैं, मान चुके, समझ चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोभार करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की टेक्निक्स मेथड इसमें दोस्तों मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है, ताकि ये चेतन मन के आग्रह को उस रूप से ग्रहण कर ले। ये तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छा तरह काम करती है। जान ले कि आपके इस ज़्यादा गहरे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में असीमित बुद्धिमत्ता और असीमित शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचे, थिंक करे, विचार करे, उसके साकार होने की तस्वीरें उस पल से देखना शुरू कर दे। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, ये अब जा रही है। चमत्कार ये हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। फ्रेंड्स, हम जानते हैं, मानते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, बस जिंदगी में एक ही रूल है कि पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव सड़े गले विचार हमसे दूर रखने। अगर हम ये कर सकते हैं, हम जिंदगी में 100% जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉलेज पाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।